गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अपना न्यू व्लॉग लेकर आप लोगों के साथ। और मैं हूँ आपकी अपनी स्वाति प्रसाद। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी एक फ़्लाइट जर्नी शेयर करूँगी, जो कि मैं अपने एक डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ। और मैंने फ़्लाइट का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी प्रीवियस व्लॉग में दे दिया है। और मैंने जो भी फ़्लाइट से जो भी व्यू था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये जो आप पूरा सीन देख रहे हैं, ये एक बहुत ही ग्रीनरी एयरपोर्ट का सीन है। और ये मुझे जो मेरी ये ट्रिप थी, मेरे लिए मोस्ट ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स में है। और ये ट्रिप मेरी सोलो ट्रिप थी। और ये फ़्लाइट जर्नी मैंने अकेले ही ट्रैवल की है। तो आप ये एयरपोर्ट का लुक देख रहे होंगे कि ये कितना ही अच्छा और ब्यूटीफुल व्यू है। इसमें आपको एयरपोर्ट के बाहर सारी ग्रीनरी मिलेगी। तो मैं एयरपोर्ट पहुंचते ही अपने लगेज के साथ एक हाथ से पूरा वीडियो शूट करने लगी आप लोगों के लिए। सो गाइस, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इस पूरे ब्लॉग में देख रहे हैं कि इंडिया में जो छोटे छोटे दो पैरों से रेंगने वाले जो मानव जाति होती है, इसे हम कहते हैं मानव या ह्यूमन बीइंग। सो मैं भी अपने दोनों दोनों पैरों से जल्दी जल्दी चल दी एयरपोर्ट की तरफ। और ये है मेरे एयरपोर्ट का लुक। आप ये देख सकते हैं, ये वो लॉन्च एरिया है जहाँ पे लोग वेट करते हैं फ़्लाइट का। और यहाँ पे आपको पूरी वाईफाई की भी पूरी फैसिलिटी मिलती है और फ़ोन चार्जिंग की भी फैसिलिटी है। और ये जो मुझे आप देख रहे हैं, मैं अपने लगेज के साथ फाइनली मेरे पास कुछ टाइम बचा था तो मैं लगी ब्लॉग शूट करने। और ये है मेरा एयरपोर्ट लुक जो आप देख रहे हैं। और कहते हैं ना, ब्लॉगर कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं वीडियो शूट करने। आप मेरे देख सकते हैं, ये मैं अपने लॉन्ग हेयर किस तरीके से हेयर स्टाइल यूँ कर रही हूँ। सो गाइस, आगे ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आपको टोटल फ्लाइट का व्यू और एयरपोर्ट का व्यू भी इस पूरे ब्लॉग में शेयर करूंगी। सो ये जो दो पैरों वाले प्राणी हैं, सब लोग अपने अपने किसी ना किसी काम को लेकर, कोई बिज़नेस मीटिंग या कोई बिज़नेस या कोई ट्रैवल करने के लिए या कोई ट्रिप करने के लिए। तो आप ये लोग देख रहे होंगे कि ये सारे प्राणी अपना अपना झोला उठा के, या आप कह सकते हैं इन क्लासी स्टाइल में बैग उठा के लोग चल दिए। सो मैं भी चल दी अपना बैग उठा के अपने दोनों दोनों छोटे छोटे पाँव से। और अपना हैंड बैग भी मैंने कैरी किया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड थी डेस्टिनेशन पे, तो मैं वहाँ पहुँच गई। और ये मैं आप लोग को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप ये देखिए कि वॉशरूम की क्या हालत होती है। कहते हैं ना, जाने से पहले कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए, इसे कहते हैं प्रेयर। सो ये है दबाने वाला वो यंत्र जिससे कहते हैं पानी आता है। और अमेरिका में तो इस यंत्र का हमें सुविधा भी नहीं मिलती। और इस यंत्र को यूज़ करने के बाद आप पुश भी कर सकते हैं। सो मैंने इस पूरे इंटरनल चीज़ का भी शूट ले लिया आप लोगों के लिए। और अब फाइनली मैं अपने दोनों पाँव से चलते चलते अपना झोला या फिर लगेज या फिर आप बैग वो बोल सकते हैं, ये मैं उठा करके आ गई हूँ वेटिंग एरिया में। फाइनली मैंने चेक इन कंप्लीट कर लिया था। और ये वीडियो मैं चेक इन करने के बाद शूट कर रही हूँ। और ब्लॉग बनाते बनाते मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। तो फाइनली मैंने फ़ोन एक छोटी सी जगह खोज के एयरपोर्ट स्टेशन पे या एयरपोर्ट की छोटी सी जगह में मैंने ये जगह खोजी। और ठंड थी, मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही थी, तो मैंने ये अपना कहते हैं ना ओढ़ने का यंत्र अपना फाइनली मैंने ओढ़ लिया। और आप देख सकते हैं एक न्यू स्टाइल के साथ मैं अपना झोला उठा के चल दी फाइनली फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए। और अब मैं धीरे धीरे अपने छोटे 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 दो दो कदमों से या बड़े बड़े कदमों से आप बोल सकते हैं, मैं आगे की ओर प्रस्थान करते हुए आगे जा रही हूँ। सो गाइस, ये व्यू आप देखिए। इसमें जो बसेस होती हैं, चेक इन करने के बाद जब हम फ्लाइट में एंट्री करते हैं तो जो रोड मिलती है जहाँ पे लोग जाते हैं। और ये है फाइनली मेरी फ़्लाइट। ये मेरी इंडिगो की फ़्लाइट थी, रेड कलर की, जैसे चिड़िया जैसा इसका लुक आ रहा था। और ये मेरी पूरी जो फ़्लाइट थी, ये वाया फ़्लाइट थी और जर्नी मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है। और आप देख सकते हैं, अब लाइन में लगने के बाद फाइनली मैं दोबारा अपने बालों को टाइट करने के बाद मैं चल दी उड़ने के लिए तैयार। और ये हेयर स्टाइल वैसे मैं ऐसे करती नहीं हूँ ज़्यादा, बट ये मेरा न्यू लुक या हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पीछे वाले प्राणी को देखिए, ये मुझे देख रहा है कि अरे ये लड़की तो पागल है, पता नहीं आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। जब देखो ये कैमरा लेकर के ऑन हो जा रही है। और मैं तो ऑकवर्ड फील नहीं कर रही थी, वो पर्सन मुझे नोटिस कर रहा था। और आप ये देखिए, मेरी अंदर फ्लाइट का व्यू है। भैया जल्दी चलो ना आगे, हमें भी जल्दी जल्दी सीट पे बैठना है, नहीं तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी।
आप ये फ़्लाइट देख रहे हैं, ये कितनी ज़्यादा बड़ी है और ये है वो मैडम जो हमें खाने पीने और पानी का सारी फैसिलिटी हमें पूछेंगी। ये इंडिगो की बहुत अच्छी फ़्लाइट थी और ये जो मेरी फ़्लाइट जर्नी थी, मैं ट्रैवल तो करती हूँ मोस्टली फ़्लाइट में, बट ये जर्नी मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल थी क्योंकि ये जो फ़्लाइट थी ये काफ़ी बड़ी साइज़ की थी और इसमें मोर देन 300 पैसेंजर वन टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। ए भैया जल्दी जल्दी चलो ना, मुझे भी तो बैठना है सीट पे। देख रहे हैं मैं अपना झोला उठा के साथ में व्लॉग भी शूट करते हुए गाइस आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और फाइनली मुझे मेरी सीट मिल गई और अब मैं सीट पे बैठ चुकी हूँ। और आप मैंने कानों में ये जो यंत्र देख रहे हैं इसे कहते हैं कॉटन इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कहते हैं रुई, जिसे हम ज़्यादातर अपना मेकअप उतारने के लिए या फिर ग्लो करने के लिए हम इस यंत्र को यूज़ करते हैं। बट देख रहे होंगे मैंने अपने कानों में काफ़ी कॉटन डाल रखा है क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम होती है जब भी फ़्लाइट टेक ऑफ होती है तो एयर प्रेशर की वजह से मुझे ईयरबड्स भी लगाने पड़ते हैं और कानों में और अपने यंत्र भी यूज़ करने पड़ते हैं। फाइनली मैंने कॉटन कानों में ठूसने के बाद ये पपी जैसा एक मेरे पास दूसरा यंत्र है प्रोटेक्शन के लिए जिसमें एयर ना जाए और मुझे एयर प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम ना हो। सो फाइनली ये मैंने अपना लुक क्रिएट किया है क्योंकि मैं जैसे ही कानों में अपने कॉटन ठूस डालने लगी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई मुझे सुनाई नहीं देता। तो फाइनली कॉटन लगाने के बाद और ये यंत्र लगाने के बाद चाहे फ़्लाइट उड़े या कितना भी बैकग्राउंड साउंड हो या कोई भी अनाउंसमेंट हो मुझे सुनाई नहीं देता है और मैं अपने आप में ही बिज़ी हो जाती हूँ वीडियो शूट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। सो गाइस इस फ़्लाइट में मेरी विंडो सीट थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और जो भी मुझे फ़्लाइट से ऊपर का व्यू मिला था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और विंडो से मैं फाइनली वीडियो शूट करते हुए क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही थी कृपया अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें, उड़ान के समय अपना फ़ोन बंद करना अनिवार्य है या ज़रूरी है। तो बट मैंने अपना जो फ़ोन था एयरप्लेन मोड पे लगा के इस वीडियो को मैं बनाने लगी और लोग मुझे देखने लगे कि ये फाइनली लड़की कर क्या रही है या फिर ऐसा लोग देखते हैं कि मैं फ़र्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ। सो गाइस ये जर्नी मैंने स्पेशली शूट किया है और आप लोगों के साथ एयरपोर्ट का व्यू देखा है। जैसे आप देख रहे होंगे अब बहुत सारी फ़्लाइट भी है और ये जितनी भी फ़्लाइट है मोस्टली ये सारी इंडिगो की ही है। मेरी भी फ़्लाइट इंडिगो की थी और मेरी डेस्टिनेशन है दिल्ली। सो ये मेरी फ़्लाइट वाया दिल्ली पहुंच रही है और आगे मैं आपको दिल्ली का भी व्यू मैंने ऑलरेडी पुराने वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो फाइनली अब मेरी फ़्लाइट धीरे धीरे रनवे पे चढ़ने के बाद पता नहीं फ़्लाइट के इंजन में क्या प्रॉब्लम हो गई, इस फ़्लाइट को रनवे पे काफ़ी देर चलाने के बाद अनाउंसमेंट हुई कि थोड़ी देर ये फ़्लाइट रुकेगी। तो फ़्लाइट मेरी थोड़ी डिले भी थी बट गाइस मैं फाइनली टाइम पास के लिए कुछ ना कुछ खोज ही लेती हूँ और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पूरी फ़्लाइट का व्यू ले सकूँ। लेकिन देख रहे होंगे कि जैसे आप एयर होस्टर्स पास में आ रही हैं क्योंकि वो सीट बेल्ट के अनाउंसमेंट के बाद फ़्लाइट जो है टेक ऑफ होती है। तो ये है मेरी टोटल फ़्लाइट व्यू। फाइनली मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई और ये है ऊपर का व्यू जो आप लोग देख रहे हैं और ये भी मैंने इस ब्लॉग में ऐड किया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। ऐसा व्यू का एक मैंने न्यू ब्लॉग ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है तो आप लोग वो जा कर के वो पूरा एक सिंगल ब्लॉग देख सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। ये है हमारी प्यारी पुणे टू वाया दिल्ली की फ़्लाइट का व्यू और अब मैं फाइनली दिल्ली पहुंच चुकी हूँ वाया फ़्लाइट लेते हुए। और ये जो आप ऊपर से व्यू देख रहे हैं ये पूरा दिल्ली दिलवालों की है। अब मैं दिलवालों की दिल्ली में लैंड करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद और ऊपर से तो इतना अच्छा लग रहा था कि हमें लग रहा था कि बस दिवाली आ गई है दिल्ली में, दिवाली का पूरा व्यू लग रहा था। तो ये मैंने पूरा व्यू शूट करके क्योंकि मेरी विंडो सीट थी तो मुझे एक अच्छा स्पेस मिल गया था वीडियो शूट करने के लिए और मेरी नाइट की फ़्लाइट थी फिर भी ये ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ ले कर के आई हूँ। सो गाइस दोबारा थैंक यू इस पूरे ब्लॉग को देखने के लिए और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय एंड प्लीज़ keep watching. Bye.